हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रहेगी क्लास 11 सीबीएसई के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 1 है ये, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। और आज हम शुरू करने वाले हैं, ये 3 पार्ट में रहेगी। तो आज हम उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट में हम कितना ज्यादा कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में कितना कवर करेंगे, और थर्ड पार्ट में कितना कवर करेंगे। तो पहले हम लोग पूरा इसका जो हमारा यूनिट 1 में है वो देख लेते हैं। तो हमारी यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये हमारा थ्योरी का पार्ट रहेगा और ये हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट रहेगा, लेकिन हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे जिससे कि हमें सब कुछ ही समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। इनको समझेंगे कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और विजुअल क्या है। ओके। तो उनके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं वर्बल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ये देखेंगे। और डूज एंड डोंट्स फॉर अवॉइडिंग कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक, जो कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स होते हैं उसके डूज एंड डोंट्स पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स कितने तरीके के होते हैं, जितने भी तरीके के कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे स्टाइल्स, मतलब किस तरीके से ऑब्जर्विंग शेयरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स किस तरीके से होता है। और रोल प्ले पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्टाइल का। फिर हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स, जो कि आ जाएगा हमारा सेंटेंसेस, फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये थोड़ा सा ग्रामर का भी पार्ट हो जाता है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। अब देखते हैं कितने सेक्शंस हैं। तो इसमें हमारे पास है 14 सेक्शंस हैं। तो इस वाली फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे 4। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो चैप्टर 1, जो यूनिट 1 है हमारा, ये हमारा सबसे लंबा चैप्टर है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा पूरा 65 पेजेस का चैप्टर है। बाकी देखो इतने बड़े नहीं है ये, जैसे सेकंड चैप्टर है, ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है, ये फिफ्थ यूनिट है। सबसे बड़ी जो हमारी यूनिट है वो यूनिट 1 है, इसीलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि ताकि इस पर एक रीजनेबल टाइम की एक वीडियो बन सके। और फिर बाकी जो रहेंगी वो 2 वीडियोस और आएंगी, जो कि पार्ट 2 पार्ट 3 रहेगा। और ये क्लास 11 के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। इसमें आपका पूरा जो पार्ट है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन बेसिस पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन स्टाइल्स पढ़ेंगे। ठीक है, 5 हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, 5। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सेइंग नो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें हम लोग 4 कवर करेंगे और लास्ट वाले में हम लोग 5 पार्ट्स कवर करेंगे, 10 से 14 तक। तो अभी हमको 5 पार्ट्स कवर करने हैं, जो कि है कम्युनिकेशन स्टाइल तक। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन बेसिस पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन स्टाइल पढ़ेंगे। असर्टिवनेस और जो भी चीजें भी स्टाइल हैं उनमें कंपैरिजन होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे मेन चीज जो हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज जो बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा रहती है, जो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा रहती है, वो मैं आपको पहले सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। जो वर्बल और नॉन वर्बल होता है ये ओरल और रिटन से रिलेटेड नहीं है। आप सोच रहे हो कि वर्बल मतलब हो गया ओरल, नॉन वर्बल हो गया रिटन। तो ये गलतफहमी है। जो है वो, जो भी चीज मेन है वो मैं आपको अभी आगे जाके समझाऊंगी। बट आपका मैं ये मिसकॉन्सेप्शन बिल्कुल दूर कर देना चाहती हूँ कि वर्बल और नॉन वर्बल, ओरल ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में यही लिख के आते हैं और बहुत बड़ी गलती है। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड रिटन दोनों आ जाता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स आती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, समझते हैं सब कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और more इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप टू रीच कॉमन अंडरस्टैंड। तो जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है 2 लोगों के बीच में,
जिससे, और कम्युनिकेशन ये भी है कि तुम बात वो कह रहे हो तो दूसरे को समझ में भी आनी चाहिए तुम क्या कह रहे हो। सिर्फ बोल के निकल गए वो एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करता है। दूसरे को समझ में आए या दूसरे का रिस्पॉन्स आए किसी तरीके से, वो एक कम्युनिकेशन है। तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वो जो कहना चाहता है वो दूसरे तक पहुंच जाती है बात, तो वो एक कम्युनिकेशन फॉर्म करते हैं। जब एक बात दूसरे तक पहुंच जाती है तो वो एक कम्युनिकेशन। ओके, ये एक एमसीक्यू में एक वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसको देख लेते हैं। कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिक्योर, जिसका जो वर्ड जिससे ड्राइव हुआ है, कम्युनिकेशन वर्ड जिससे बना है वो है कम्युनिक्योर। इसका लैटिन में मतलब होता है टू शेयर। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है इस तरीके से, कुछ ऑप्शंस के साथ कि इसका मतलब ये था या इस वर्ड से ड्राइव हुआ था, तो इस तरीके से आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों भाई, क्यों जरूरी है? तो किसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए, अगर किसी को टाइम पर मीटिंग के बारे में बताना है तो इन्फॉर्म करना है, तो हमें तो कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसे बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस करने के लिए, नेगोशिएट करना है किसी भी चीज के लिए, इन्फ्लुएंस करना है उसको, उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। जब आपको फीलिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस होता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल। तो फिर पहले जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो 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 सेंडर है वो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन का। तो ये हमारा सेंडर है जो अपनी बात कहना चाह रहा है, वो किसी चैनल के थ्रू मैसेज भेजेगा। सो जो मैसेज जिससे भेजा जाता है उसको एनकोड किया जाता है किसी तरीके से। आप भेजोगे या तो एसएमएस के थ्रू भेजोगे, या फिर आप कोई अपनी बात रख के भेजोगे, बॉडी जेस्चर्स से भेजोगे, किसी तरीके से भेजोगे, ईमेल से भेजोगे। तो पहले मैसेज को एनकोड किया जाएगा, उस चीज में डाला जाएगा जिसे आपको भेजना है, फिर वो एक चैनल के थ्रू जाएगा। चैनल क्या होता है? चैनल आप बोल के लिख कर सकते हो, ट्रांसफर अपने मैसेज को लिख कर सकते हो, फेस टू फेस हो सकता है, फोन पे हो सकता है, तो जो भी जिस तरीके से हो रहा है वो हमारा चैनल हो जाएगा। तो चैनल फोन भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे रिसीवर को मिलेगा, सेंडर हो गया पहले, फिर हमारा मैसेज हो गया जो कि एनकोडेड है, फिर हमारा चैनल हो गया, फिर हमारा रिसीवर हो गया। रिसीवर उसको डिकोड करेगा, एनकोड मैसेज को डिकोड मैसेज करेगा। डिकोड, जो जो सेंडर होता है वो एनकोड करता है, एनकोड, एन टू एनकोड लिख के दे दिया, वो अब जाके सॉल्व करेगा, डिकोड करेगा, डिकोडिंग करेगा मैसेज की। वो डिकोडिंग हो गया, कौन करता है? रिसीवर डिकोडिंग करता है। फिर आगे जाके वो रिसीविंग इंफॉर्मेशन, अगर उसे इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो अपने बताएगा कि हाँ मुझे मिल गई है इंफॉर्मेशन। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो जाता है कम्युनिकेशन का। तो इसको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, टू वे प्रोसेस होता है तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इन कम्युनिकेशन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कम्युनिकेशन में इफेक्ट करते हैं? सो जो फर्स्ट है वो है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कोई अनफेमिलियर लैंग्वेज में बात करोगे तो एक कम्युनिकेशन में ये एक बैरियर है। और कोई हिंदी, जैसे वन पर्सन हु नोज हिंदी, अगर वो चाइनीज वाले से बात करे और एक है उसको चाइनीज मैंडरिन नहीं आती है, तो तुम्हें उससे बात करने में परेशानी आएगी, तो एक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे उससे। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर हो गया। विजुअल पर्सपेक्टिव, मतलब आप अगर किसी को जज कर लेते हो किसी सिचुएशन से, अगर कोई गंदे कपड़े पहना हुआ है तो आपने सोचा कि ये बेकारी इंसान है, तो वहां पे एक माइंडसेट एक बन जाता है, विजुअल पर्सपेक्टिव जो एक बन जाता है, वो भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर है। आप उससे सुनने में, बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है किसी के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है, जैसे कि एक शॉपकीपर था तो उसने आपको चीट किया, तो आपके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ ये एक चीटर है, तो आप उसी हिसाब से उसके बारे में हमेशा ही वैसे ही सोचोगे। ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर है कि आप, वो कहे कुछ रहा है आप समझोगे कुछ, तो ये एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो जाता है। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस भी सिमिलरली पास्ट एक्सपीरियंस से ही थोड़ा मिलता जुलता होता है, कि हमने पहले से ही धारणा, बोलते हैं ना, धारणा बना ली है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सो वो एक
प्रेजुडिस होता है कि हम सोच के आ रहे हैं अरे मेरी कोई नहीं सुनेगा, नहीं मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो ये हम सोच के चल रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम सोच के चल रहे हैं, तो हमारे को बात करने में थोड़ा सा हिचक आती है, और ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह रहता है। फीलिंग्स, कभी कभी आप बहुत सैड होते हो, या कभी कभी आप मूड में नहीं होते हो बात करने के, तो लेकिन आप मतलब कम्युनिकेट करते ही नहीं हो, तो ये भी एक मूड जो होता है, फीलिंग्स जो होती हैं, वो भी एक बैरियर रहती हैं कम्युनिकेशन में कभी कभी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में मतलब क्या होता है कि सिर्फ इन्वायरमेंट जो वर्ड होता है ना, हमेशा हम इन्वायरमेंट को ना नेचर से ही रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे आसपास कुछ भी है ना, वो इन्वायरमेंट है। अब मैं रोड पे चढ़ रही हूँ, शोर आ रहा है, हॉर्न बज रहा है, तो वो एक इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी एक बैरियर होता है। पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। मेरा खुद का, मुझे बहुत डर लगता है किसी से बात करने में, तो ये मैं उससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगी, तो ये मेरा एक पर्सनल फैक्टर हो गया। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को, बच्चे को किसी टीचर से बात करने में डर लगता है, तो वो उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा। कल्चर, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि साइन साइन होते हैं कई जगह, किस तरीके के साइन को पॉजिटिव माना जाता है, कई तरह किसी को कोई साइन होता है। तो साइन लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स वगैरह। और भी कई तरीके के ऐसे वर्ड्स होते हैं कल्चरली उस वो वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। और जो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जापान में ज्यादा हंसने वाले को सीरियसली नहीं लिया जाता है, और इंडिया में हंसने वाले को पॉजिटिवली लिया जाता है। तो ये कल्चरल डिफरेंस हो गया, तो वहां पे अलग तरीके से देखा जाता है, यहाँ पे अलग तरीके से देखा जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में एक तरीके का बैरियर ही हो गया। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से समझेंगे। सो 7 C's होते हैं हमारे, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने बड़े अच्छे से। उनको समझेंगे क्या होते हैं और क्या क्या है। सबसे पहले हमारा आ जाता है 7 C's में, क्लियर। क्लियर, जो आपका मैसेज है, जो आपका कम्युनिकेशन, जो आप करना चाहते हो, जो भी आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड राइट। जो भी कहना चाहते हो या लिखना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। ऐसी तुम गंदी सी राइटिंग में लिखी, दूसरे को समझ ही नहीं आया, तो क्या कम्युनिकेशन किया तुमने? तुमने मैंड्रिन में लिख दिया, बंदे को इंग्लिश में आता है, तो वो कैसे समझ पाएगा? तो ये एक कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होना, क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर मतलब बी क्लियर व्हाट यू आर राइटिंग, साफ होना चाहिए। कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स, बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। मतलब फैंसी वर्ड्स का मतलब है कि कुछ ऐसा ही बहुत ही हाई फाई सुपरफिशियल वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि दूसरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो कंसाइज होना चाहिए, जो दूसरे को समझ में आए वो होना चाहिए। यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, दैट इज कंसाइज रहो। कॉन्क्रीट, जो फ्रेजेस, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, एग्जैक्ट वही वर्ड्स के बारे में मत करो, जो तुम्हारी बात है वही बात करो, इधर उधर की बात मत करो, कॉन्क्रीट बात करो, पक्की बात जिसे बोलते हैं। करेक्ट, सो स्पेलिंग से रिलेटेड होता है ये। स्पेलिंग और लैंग्वेज और ग्रामर जो तुम यूज कर रहे हो, करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड नॉट मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। कोहेरेंट, टॉपिक पे रहो, इधर उधर मत भटको, कोहेरेंट रहो, कोहेरेंट। कोहेरेंट, कंप्लीट, आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। आधी बात करके चले गए हो, कल आ जाना, क्यों आ जाना? तो कंप्लीट बात होता है, कल आ जाना, मेरा बर्थडे है। तो ये हो गई कंप्लीट कम्युनिकेशन। कर्टिशियस, कर्टिशियस, कर्टिशियस में क्या है कि कर्टेसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली किसी भी मैसेज या किसी भी कम्युनिकेशन को तुम डिलीवर कर रहे हो, बोल के, लिख के, तो किसी भी तरीके से उसमें कर्टेसी होनी चाहिए, उसमें रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये बहुत इजी थे 7 C। क्लियर, कंसाइज, क्लियर अपने मैसेज, अब जो भी आप कहना चाहते हो उसके वो क्लियरली बताओ। ठीक है, लिखो, लिखो या फिर बोलो, क्लियरली बोलो। ममर कर रहे हो, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन कहाँ से होगा? कंसाइज, सिंपल वर्ड्स यूज करो, इधर उधर बहुत ज्यादा सुपरफिशियल वर्ड्स यूज मत करो, कंसाइज, छोटा। कॉन्क्रीट, मतलब अपने जो वर्ड्स हैं, जो अपनी बात है, वो अच्छे वर्ड्स का यूज करो, यूज एग्जैक्ट वर्ड फ्रेजेस। मतलब एग्जैक्ट जो बात करना चाहते हो उसी को यूज करो, इधर उधर के मुहावरे मत घुमाओ। करेक्ट, ये स्पेलिंग से रिलेटेड था। स्पेलिंग हमारी जो होती है, स्पेलिंग, लैंग्वेज और ग्रामर जो होती है, वो करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंट, मतलब कोहेरेंट होना चाहिए, मैसेज जो होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट,
एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। अगर किसी को बर्थडे पे बुला रहे हो तो उसको बताओ कि बर्थडे पे बुला रहे हो, बस आ जाना बोल के काम नहीं चलेगा, तुम आ जाना। क्यों भाई, मेरा बर्थडे है कल आ जाना, ये हो गया एक कंप्लीट मैसेज। कर्टेशियस, तमीज से बात की जाए, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट, अब हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने वाले हैं। लेट्स सी। सो तीन तरीके के मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। सो वर्बल में हमारे दो आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वर्बल में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे दो आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। ओके, इजी। ओरल और स्पोकन एक ही चीज हो जाती है। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन जिसमें हम फेस टू फेस बात करते हैं, या फिर फोन पे बात कर सकते हैं, या फिर मतलब कहीं भी किसी से भी तरीके से तुम किसी से बात करोगे, वो हो जाएगा ओरल और स्पोकन। सिंपल लैंग्वेज है, कैसे भी बात करो। टीचर आपको बोल रही है, पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पे, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है, वो ओरली बोल के आपको पढ़ा रही है। रिटन कम्युनिकेशन तो लिख के पेन पेपर पे दिया जाए आपको, वो एसएमएस होता है, मैसेज होता है, व्हाट्सएप होता है, ईमेल होते हैं, और प्रिंटेड बुक्स होती है, वो भी एक कम्युनिकेट कर रही है। क्या कम्युनिकेट कर रही है? राइटर की बात को आपको कम्युनिकेट करती हैं वो। राइटर ने आपसे जो कहा उस बात को कम्युनिकेट करती हैं हमारी बुक्स। ओके, एडवांटेज क्या रहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं? तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो इजी और क्विक होता है। आपको, यू कैन से व्हाट यू वांट टू से एंड गेट अ क्विक क्विक रिस्पॉन्स है। क्विक रिस्पॉन्स, इजी एंड क्विक होता है। इजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है इसे एक्सचेंज करने के लिए आइडियाज को। और आप पर्सन के रिप्लाई के अकॉर्डिंग अपने जो वर्ड्स हैं और अपने जो सेंटेंसेस हैं वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप कुछ कहना चाहते हो, दूसरा एग्री नहीं करता, तो आप अपने और पॉइंट्स रख के उसको ऐड करके कन्विंस कर सकते हो। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन वर्ड, तो ये जो है वर्ड्स पर डिपेंड होता है, तो समटाइम जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आप कहना क्या चाहते हो। आप कुछ कह रहे हो, दूसरे ने कुछ और उसको इंटरप्रिटेट कर लिया, तो ये यहाँ पर एक डिफिकल्टी हो जाती है। इट इज द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज, अगर अगर राइट वर्ड्स यूज नहीं होंगे तो दूसरे को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग बहुत सुना है, सबने सुना होगा। और पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब काफी सारे लोगों के सामने कुछ स्पीच दी जाती है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है, जो पब्लिक के सामने वो बोला जाता है। तो फिर इसमें हमारे को 3 P's आ जाते हैं। अभी हमने 7 C's पढ़े थे, अब हमारे पब्लिक स्पीकिंग में 3 P's आ जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 P's, क्योंकि एमसीक्यू में आता है 4 लिख के, उसमें से हमें 3 पहचाने होते हैं, तो आप इसको रख जाओ। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। पहले हम लोग करेंगे अपने प्रिपरेशन, क्या बोलना है, टॉपिक क्या होगा, कैसे बोलना है, क्या क्या बोलोगे, क्या एग्जाम्पल्स रखोगे। तो राइट व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू प्लान। सो जो भी आप, जो जो लिसनर सुनना चाहता है अबाउट द टॉपिक, वो अपना प्रिपेयर कर लो। और बेस्ट वे ऑफ लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक, और जो जो भी आप बोल रहे हो वो लिसनर अंडरस्टैंड कर पाए उस तरीके से बोलो। तो अपना जो भी स्पीकिंग प्लान है वो बना लो। तो प्रिपेरेशन करना, फिर प्रैक्टिस करना। तो मोस्टली कहा जाता है कि आप एक मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अपने फ्रेंड्स के सामने बोलो, अपनी फैमिली के सामने बोलो, जो भी बोलो क्लियर बोलो। तो 7 C's भी आ जाते हैं, वो सारी चीजें कंप्लीट 7 C's भी इसमें यूज कर सकते हो। लाउड होना चाहिए, राइट स्पीड होनी चाहिए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। और फिर परफॉर्म करते वक्त डीप ब्रेथ लो, अगर नर्वस हो रहे हो। थिंक अबाउट, प्रिपेयर, स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। तो 3 P, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म अल्टीमेटली।
प्रिपेयर करो अपनी स्पीच को, उसको प्रैक्टिस करो सबके सामने, मिरर के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, और फिर जाके सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग परफॉर्म कर दो। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो हमने ओरल और रिटन पढ़ लिया है, तो इसमें ओरल और रिटन का कोई लेना देना नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे आ जाते हैं जिसमें हम यूज नहीं करते हैं वर्ड्स का। वर्ड्स का यूज नहीं होता है, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं टू अदर्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स। सो ये हमारे क्या क्या हो जाते हैं? तो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे पोस्चर्स होते हैं। एक्सप्रेशंस हमारे रहते हैं, गुस्सा हो, खुश हो, एक्साइटेड हो, प्राउड हो, क्या हो, एक्सप्रेशंस हो गए। पोस्चर्स, किस तरीके का पोस्चर है? झुका हुआ पोस्चर है तो या ये तो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है या फिर डिप्रेस है। खड़ा हुआ पोस्चर है तो वो कितना कॉन्फिडेंट है। जेस्चर्स हमारे रहते हैं, जेस्चर्स देना किस तरीके के, जो हैंड जेस्चर्स हो गए। टच हो गए, टच से बताते हैं कि इस तरीके, अगर आप किसी को बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडशेक करोगे तो बताता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, हाँ इस बंदे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। स्पेस, एक सर्टेन स्पेस पे रह के, कंफर्ट में रह के आप फील करते हो कि कितना उसमें एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आप किसी को रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। आई कांटेक्ट से एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है कि वो बताता है कि क्या वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। आईज के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। पैरा लैंग्वेजेस भी हम लोग अभी इसके बाद अभी ये सारे एक और बार देखेंगे, डोंट वरी। सो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों जरूरत है? सो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा गया है कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, जो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है, वो ओनली 10% है। बाकी सारा जो हम अपने दिन का कम्युनिकेशन करते हैं, 90% कम्युनिकेशन, वो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से करते हैं। इज इट शॉकिंग? यस इट इज शॉकिंग बट दिस इज ट्रू। जो हमारा 10% कम्युनिकेशन है वो हम बात करके या लिख के इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और बाकी जो हमारा डे टू डे कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से होता है। हम इशारे करके बात कर लेते हैं, आंखें दिखा के। मम्मी डरा देती है ना, आंखें दिखा के मत करो, बोलती भी नहीं, आंखें दिखा के डरा देती। तो वो एक आई कांटेक्ट कर लिया ना उन्होंने। सो इस तरीके का होता है डे टू डे कम्युनिकेशन। इट इज मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, आर्म्स को, हैंड्स को यूज करके, वॉइस कंट्रोल, हाँ। तो दीज आर द कम्युनिकेशंस। तो इस तरीके से बताया गया है, जो वर्ड्स कम्युनिकेशन है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो इतना परसेंट है। और मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिकेशन है वो वॉइस कंट्रोल हम करके करते हैं, हम्म, इस तरीके से। और एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट्स इन पिक्चर्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा रहता है, वो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन पार्ट हो जाता है। तो ये सारा जो हो गया वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और विजुअल कम्युनिकेशन भी हमारा रहता है, वो भी काफी परसेंटेज का रहता है, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह दिखा के, वो विजुअल कम्युनिकेशन है। ओके, सो देख लेते हैं सारा क्या क्या आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स कैसे? हैंड मूवमेंट्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, बॉडी, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, टिंग टिंग हेलो। जब हम हेलो करते हैं तो ये हम हैंड जेस्चर कर रहे हैं किसी को। तो फिर रेजिंग अ फिंगर, फिंगर उठाना किसी पे, तो ये हमारा हैंड मूवमेंट हो गया। ये हमारा हैंड मूवमेंट जो है, बॉडी जेस्चर एक तरीके से हो गया। एक्सप्रेसिंग स्माइल, सैड, वो भी हम फेस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारे होते हैं आजकल तो, इतने सारे इमोजीज हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्गर बना देता है। कैसे? अगर हम राइट पोस्चर एंड जेस्चर यूज करेंगे तो फिर ये हमें प्रोफेशनली भी हेल्प करता है। यूजिंग राइट जेस्चर वाइल स्पीकिंग मेक आवर मैसेज मोर इफेक्टिव। अगर हमारा जेस्चर और पोस्चर ठीक है तो वो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर देता है वाइल टॉकिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, हमें हेल्प करता है ऑडियंस जो हमें कम्युनिकेट करना चाह रही है। तो फिर एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली। तो जिस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर जैसे आप कोई पब्लिक स्पीकिंग स्पीच दे रहे हो और आपको दिख रहा है ऑडियंस बोर हो रही है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो बाय लुकिंग एट देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो उनके फेस एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से आप अपनी
वर्ड्स और स्पीच को और मैसेज को चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नोज और डिस्टेंस, वी कैन हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज आर मैसेज, प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द प्लेस, फिंगर करना किसी चीज को, पॉइंट करना, और इस तरीके से पॉइंटिंग करेंगे, नोडिंग करते हैं यस कहते वक्त। तो ये सारे हमारे जेस्चर्स हो गए। ओके, अब देख लेते हैं सारे जो ऊपर हम लोगों ने इतने सारे देखे थे, ये हमारे जितने पॉइंट्स थे, ये हमारे साथ है, इन सातों को देख लेते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हमारी हैप्पी, एंगर, सैडनेस, सो ये सब जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं। इमोजीज, यू आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड इमोजी एंड यू हैव यूज्ड लॉट ऑफ इमोजीज इन रियल लाइफ, इन व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे इमोजीज यूज करे होंगे, तो उस तरीके के मुंह लोग बनाते हैं, तो वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। आजकल हम लोग रिप्लाई भी कर देते हैं, अगर हमें स्माइल करना तो हम इमोजी ही भेज देते हैं। तो हमने कोई वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ इमोजी भेज के अपना मैसेज रिप्लाई कर दिया, तो वो एक फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। पॉस्चर्स, किस तरीके का बॉडी पॉस्चर आप चल रहे हो, एकदम कॉन्फिडेंटली कंधे उठा के चल रहे हो, तो एक पॉजिटिव कम्युनिटी, पॉजिटिव हो गया हमारा पॉस्चर। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स रहते हैं। सिटिंग स्ट्रेट, रेस्ट हैंड, फीलिंग रिलैक्स, तो वो एक पॉस्चर डिफाइन कर रहा है कि हाँ यू आर रिलैक्स। स्ट्रेस्ड हो तो वो भी एक पॉस्चर डिसाइड, मतलब बता रहा है कि तुम लोग कैसे उसमें हो, माइंडसेट में। जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स होते हैं। अवॉइड पॉइंटिंग एट द पीपल विद फिंगर्स, तो यूजली कहा जाता है कि पॉइंट नहीं करना चाहिए, वो एक बैड, पॉइंट करना किसी पे बुरा माना जाता है। तो जेस्चर, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, स्पेशली हैंड्स और हैंड्स टू एक्सप्रेस द आइडिया और मीनिंग, तो हैंड्स का यूज करके अपने बताना आइडियाज को, वो भी एक जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज है। टच, टच करके हैंडशेक करना इज अ टच हो गया, टचिंग जेस्चर, ठीक है। हैंडशेक कॉन्फिडेंटली है तो वो बताएगा कि ये कॉन्फिडेंस शो करता है हमारा टच। स्पेस, एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो किस तरीके का फिजिकल स्पेस है किसी के बीच में, जैसे कि अब हम मम्मी पापा जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके साथ हम बड़े आराम से बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनसे पर्सनल रिलेशन शेयर करते हैं, तो उनके साथ बैठ जाते हैं। अगर कोई बॉस होगा हमारा, तो हम उससे थोड़ी दूरी पे बैठेंगे, एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये जो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, ये भी एक कम्युनिकेट कर रहा है कि हाउ मच रिस्पेक्ट वी हैव फॉर दैट रिलेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दैट। आई कॉन्टैक्ट, लुकिंग एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, देखना, हम उसकी आंखों में देख रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी बात को सुन रहे हैं। तो हमें बार बार बोलना नहीं पड़ रहा हम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं, हम बस अपनी आंखों से उसको बता दे रहे कि हाँ हम हमको आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये हमने कम्युनिकेट किया। रिलैक्स एंड प्लेजेंट लुक रखो, तो लोगों अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी आंखों में देखते रहो, फिर ब्रेक करो अपना, मतलब एकदम कंटिन्यूअसली देखेंगे तो वो भी काफी रूड हो जाता है। थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से उसकी आंखों में देखो, जिससे कि एक जो बेटर कम्युनिकेशन है वो बन पाता है। पैरा लैंग्वेजेस जो होती हैं, यूज अ प्रॉपर टोन एंड वॉल्यूम while speaking, maintain a moderate rate of talking. So para languages, how we speak is para language. The tone of our voice, speed, volume can make a difference in the meaning we want to show. So अगर किसी को डांटना है तो कैसे तेज हो जाती है आवाज, सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से। फिर ऐसा जो मॉड्यूलेशन होते हैं वॉइस और वॉल्यूम में और टोन में, वो सारा हमारा पैरा लैंग्वेजेस में आ जाता है। तो और किस स्पीड से बोल रहे हो, अगर तेज बोल रहे हो तो शो करता है। सो विजुअल कम्युनिकेशन में यूजुअली जो कम्युनिकेशन में होता है वो ओनली होता है पिक्चर्स और इमेजेस के थ्रू, इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, जैसे कि विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोगों के जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं और साइंस होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, तो ये सारे हमारे विजुअल कम्युनिकेशन है, जिससे हम पिक्चर से देख के समझ जा रहे हैं ये है, सीढ़ी से गिर जाओगे, सिक्सटी फ्लोर है, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, ये रेड लाइट है, ये टॉयलेट्स हैं, यहाँ पे फायर से रिलेटेड कुछ है, ये रुकने का साइन होता है जो
जब हम फोन में यूज करते हैं तो वो साइन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है। ये सारा हमारा विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। तो किस तरीके से वर्ड को बोला जा रहा है वो हो जाता है हमारा प्रोनाउंसिएशन बेसिस। तो वर्ड्स को करेक्टली बोलना चाहिए और ढंग से बोलना चाहिए कि दूसरे इंसान को समझ में आए कि बोल क्या रहे हो। ठीक है। तो प्रॉपरली बोलना चाहिए। कुछ एग्जांपल दिए हैं किस तरीके से इन वर्ड्स को बोलना है। फोनोटिक्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो हमारे जो भी आजकल फोनिक्स होते हैं, फोनिक्स क्या होते हैं, फोनिक्स जो होते हैं आजकल, पहले आपके टाइम में पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। आजकल एबीसीडी को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। अ ब स का ड, इस तरीके से साउंड्स निकाल के। अब ए बी सी डी नहीं चलता है, अब साउंड्स चलने लगी हैं। फोनिक्स बोलते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली आप पढ़ सको कि किस तरीके से वर्ड्स को लिखा गया है। तो ये फोनिक्स साउंड होते हैं। अब इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है, पहले फॉरेन में होता था और हमारे में पढ़ाया जाता है ए बी सी डी। अब ऐसे नहीं होता है। अब फोनिक साउंड होते हैं, फोनोटिक साउंड होते हैं, जिससे कि आप एकदम करेक्ट तरीके से किसी भी इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ सको, प्रोनाउंस कर सको, बोल सको। तो यही वो बोल रहे हैं कि फोनेटिक्स पता होने चाहिए। सारे जो लेटर्स हैं हमारे अल्फाबेट के 36 लेटर हैं A to Z, उसकी फोनेटिक्स किस तरीके से बोला जाता है वो होता है फोनेटिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, कैट, बैट, ये सब ऐसे वर्ड्स बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ साउंड्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ साउंड जो है वो हमारे तीन तरीके के हैं। फर्स्ट है वॉवल्स, यू नो, A E I O U। पांच होते हैं हमारे वॉवल्स। और हमारे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनना। वॉवल्स हमारे पांच होते हैं, लेकिन वॉवल साउंड जो होती है ना वो 12 होती है। कैसे? वॉवल साउंड जो होती है वो 12 होती है और वॉवल्स होते हैं पांच। मतलब कि एक एक वर्ड दो दो तीन तीन तरीके से भी बोला जा सकता है। सो वॉवल साउंड है 12, वॉवल्स है पांच। एक एक वर्ड अलग अलग तरीके से भी बोला जा सकता है। फिर कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। वॉवल्स के अलावा जो वर्ड्स रह जाते हैं, एनी साउंड दैट इज नीदर अ वॉवल नीदर अ डिप्थोंग साउंड इज कॉल्ड एट कॉन्सोनेंट्स। वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो बाकी सारे वर्ड्स होते हैं वॉवल्स और डिप्थोंग के अलावा, वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। ओके, डिप्थोंग्स देख लेते हैं। डिप्थोंग्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ टू वॉवल्स। वन वॉवल हो गया हमारा वॉवल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स हो गया डिप्थोंग्स। और डिप्थोंग्स और वॉवल्स को छोड़ के जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। जैसे कि हाउस, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हाउस, इसमें टू वॉवल्स आ गए हाउस। तो ये हमारा डिप्थोंग हो गया जहाँ पे टू वॉवल्स आ रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं सब में, ये आप पढ़ सकते हो अपनी बुक में से। प्रोनाउंसिएशंस बेसिस में, प्रोनाउंसिएशंस जो अपनी है वो ढंग से होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशंस जो है, फोनेटिक्स हमारी साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स की जो होती हैं, सारे जो वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है वो फोनेटिक्स। कम्युनिकेशन स्टाइल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। पहला होता है असर्टिव। और इम्पोर्टेंट जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स है ना वो हमारे इस तरीके से हमारे हैं। एक होता है एग्रेसिव, एक होता है पैसिव और सबमिसिव, एक होता है पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव मतलब ये दोनों का ये तीसरा, पैसिव इग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव। और ये हो गया असर्टिव। तो ये सारे, ये जो चारों हैं ये हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं। इन चारों को समझते हैं कि हैं क्या कम्युनिकेशन स्टाइल्स हमारे। सो ये सारा तो हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि ये है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है और ये बहुत मजेदार भी है, रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। एग्रेसिव, विनिंग एट एनी कॉस्ट इज एग्रेसिव। एग्रेसिव बंदे को भाई किसी भी तरीके से जीतना है, नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। और जो एग्रेसिव वाला बंदा है वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, रिस्पेक्ट्स नो वन। एग्जाम्पल, वो केयर नहीं करेगा दूसरे के क्या व्यूज हैं क्या नीड्स हैं, इट विल नॉट केयर। डिसमिस करेगा, इग्नोर करेगा, इंसल्ट करेगा अदर को, चिल्लाएगा, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करेगा। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब बुरी लैंग्वेज, और दूसरों की नहीं सुनेगा। सो ये क्या होगा, एक इल फीलिंग बन जाएगी।
और कम्युनिकेशन भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एग्रेसिव टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो एक गुड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो बस एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है, दूसरे की सुनने को राजी ही नहीं। ये वाला है। पैसिव एग्रेसिव का बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ये तुम्हें दबाने की कोशिश नहीं करता है, तुम खुद ही दबे पड़े हो। मतलब मतलब तुम इतना ज्यादा लो फील कर रहे हो कि तुम्हें जैसे किसी ने बहुत डांटा डांटा डांटा, और अब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई जब मैं बोलूंगा तो वो मुझे डांट देगा। तो आप डर गए, एक तरीके से सबमिसिव हो गए, पैसिव हो गए। तो आप यूजुअली ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, गिविंग अदर कंट्रोल, दूसरे को मतलब कंट्रोल दे देते हो, भाई तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई इन्वॉल्व ही नहीं होता, मतलब झुक जाना, पैसिव हो जाना, सबमिसिव हो जाना, लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं करना चाहते, दूसरे से बात नहीं करना चाहते। तो ये भी एक, मतलब इसमें जो है वो एग्रेसिव है, वो अपनी बात चलाना चाह रहा है। ये वाला है, ये सुनना ही नहीं चाहता, पैसिव और सबमिसिव वाले ने गिव अप भी कर दिया है, मतलब इतना ज्यादा लो स्टीम हो जाता है वो पर्सन कि वो अपनी बात ही नहीं रखना चाहता। तो ये भी एक गुड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है, बट ये भी एक स्टाइल है। तो आप देखो आप किस वाले स्टाइल में आते हो, आप एग्रेसिव टाइप ऑफ में आते हो, पैसिव सबमिसिव में आते हो, पैसिव एग्रेसिव में आते हो, या असर्टिव में आते हो, ये बताना आप मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में। और जो भी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देख ली है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो नीचे बताए कि वो कौन सी सिटी से हैं, और वो शेयर करें कि एक वीडियो उन्हें कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग समथिंग गुड। ओके। सो लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, कीपिंग क्वाइट, चुप रहता है, अपनी बात नहीं कहता है, वही बात हो गई, इसको घुमा के बोला जाए कीपिंग क्वाइट एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग इवन रॉन्ग रिमार्क्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों की गलत बातें भी सुन लेते हैं। जैसे वो सीरियल्स में भी दिखाई जाती है, वो बहुएं होती हैं जिनके जो डेंजरस सासें होती है, वो सब में से उनको दबाती हैं, तो वो जो ये बहू है, और ये एग्रेसिव वाली सास है। तो इस तरीके से माना जा सकता है ये हमारी सास है, ये हमारी बहू है, सब में से बिल्कुल मतलब उसने गिव अप ही कर दिया, हाँ हाँ ठीक है मैं ही गलत हूँ। थिंक सॉरी इवन व्हेन यू आर नॉट योर मिस्टेक, इट्स नॉट योर मिस्टेक, तभी भी आप दूसरे की बात सुन रहे हो, तो ये भी एक सबमिसिव बिहेवियर हो गया। और पैसिव तरीके का बिहेवियर, हर्टिंग फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने आप को हर्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर रहे हो, तो मान ले रहे हो तुम्हारी गलती है लेकिन नहीं है गलती। तो ये भी वो हो गया, ये हमारी एग्रेसिव हमारी सास हो गई, पैसे से सबमिसिव हमारी बहू हो गई, सीरियस की बहू। अब देखते हैं पैसिव एग्रेसिव क्या है। ट्राइंग टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम निकल, अपना उल्लू सीधा करना, कुछ भी हो, दैट इज पैसिव एग्रेसिव। ट्राइंग टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ठीक मतलब अच्छे से नहीं करना है लेकिन अपना काम निकलवाना है। हर्टिंग योर सेल्फ एंड अदर्स, क्या दूसरे को मार कुट करो और अपना काम निकाल लो। इनडायरेक्ट वे ऑफ शोइंग एंगर, इनडायरेक्ट वे ऑफ शोइंग एंगर सच इज नॉट डूइंग अ टास्क एंड लेइंग अराउंड, लाइंग अबाउट इट, अपना काम नहीं करना और उसके बारे में झूठ बोलना। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब एकदम वैसे हो जाता है, डिफेंसिव हो जाते हैं, वो हो जाता है रिसेंटमेंट। टॉकिंग इल अबाउट अदर्स इन देयर एब्सेंस, दूसरों के बारे में गलत बोलना उनकी एब्सेंस में। नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वांट फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंड बैड फीलिंग फॉर एवरीबॉडी, जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा और दूसरे के बारे में बुरा बुरा भी बोल रहे हो, तो ये एक पैसिव एग्रेसिव हो गया, बस अपना काम निकालते जा रहे हो। और एक कम्युनिकेशन जो होता है ना, एक प्यार से जो एक कम्युनिकेशन होता है वो स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हो। अब देखते हैं असर्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की शुरुआत है लाइफ की, आफ्टर 12th यू हैव टू गो टू द रियल वर्ल्ड। तो असर्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन जो चैप्टर रहेगा ना, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। लोग कितना कितना पैसा देके कम्युनिकेशन सीखते हैं, अगर आप ये कुछ बेसिक रूल्स को सीख लेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, इस एक बार नहीं मल्टीपल बार देखिए समझिए, क्योंकि ये जो चीज है ना कम्युनिकेशन,
ये सबसे बड़ा एसेट होगा आप में जो आप डाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा स्किल होगा जो आप अपने अंदर डाल सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। असर्टिव देखते हैं क्या है। रिस्पेक्टिंग अदर एंड मेंटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करना अदर को और अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपनी भी रिस्पेक्ट मेंटेन करना और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना, ये होता है असर्टिव टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। ये स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेस करना और दूसरों के भी पॉइंट्स को समझना। अपनी अपनी बात नहीं करते जाना, अपना एक्सप्रेस करो, दूसरे का सुनो और बीच का कुछ निकालो, वो होता है असर्टिव। अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यूज एंड प्रॉब्लम। दूसरा ऐसा क्यों कर रहा है, या वो क्यों कह रहा है, या वो ऐसा क्यों चाहता है, क्या पता उसका तरीका ठीक हो, क्या पता आपका तरीका ठीक हो। तो जब दो लोग बात करेंगे, उस चीज को सुलझाएंगे, तभी तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। डिसअग्री एंड सेइंग नो विदाउट हर्टिंग अदर्स। दूसरों को बिना हर्ट करे नो कहना इज नॉट बैड। अगर आप किसी चीज से डिसअग्री करते हो, तो डिसअग्री करते हो तो उसको भी ढंग से कहा जा सकता है। सीधा नो मत कहो, कहने का नो कहने में बुराई नहीं है, डिसअग्री करने में। लेकिन नो कहने का भी एक तरीका होता है जो कि हम देखेंगे इसी वीडियो में। विदाउट हर्टिंग अदर सेइंग नो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है, मैं शुरू में ही बोला था कि ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है जो हम सोचते हैं कि वो कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपनी बात कहना, अच्छे तरीके से कहना, जिससे कि दूसरे को हर्ट भी ना हो और आपकी बात भी पहुंचे और आपके रिलेशन भी ना बना, वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर मच बेटर एंड दे टू कैन अंडरस्टैंड यू। इसमें आप दूसरों को भी समझ पाते हो और आप अपने आप को भी दूसरों को समझा पाते हो। दैट इज कॉल्ड एज असर्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप जैसे समझ गए, इतने सारे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, काम का एक ही था असर्टिव, लेकिन दूसरे दूसरे पता होना भी बहुत जरूरी है, क्या पता कौन किस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। तो अगर हमें सेल्फ एवेल्युएट करना होता है तो हमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना है, हम किस टाइप के कम्युनिकेशन स्टाइल में हैं और हमें किस टाइप का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बनना चाहिए एक बेटर कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो इसीलिए सारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स पढ़ने पड़ते हैं और पेपर में भी आ रहे हैं, तो इसलिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है, आपको बचाता है, प्रिवेंट यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शन दैट मे रिग्रेट यू लेटर। अगर आप सोच समझ के बोलेंगे तो बाद में आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको इस चीज से बचाता है कि आपको एक असर्टिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, जिससे कि आप आने वाली बड़ी मुसीबतों को आसानी से छोटे में निपटा लें। मेकिंग यू एंड अदर फील पॉजिटिव, आपके बारे में और आपको एज अ पॉजिटिव पर्सन बनाएगा ये सब। मेक श्योर दैट एवरीवन एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड नीड्स ऑफ ऑल। तो दूसरे का भी समझो, अपनी भी बात रखो। हेल्प टू बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट वर्कर एंड अ बेटर कम्युनिकेटर। बेटर कम्युनिकेटर, अगर आपको पता हो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरीके से बेटर कम्युनिकेटर बनोगे। प्रैक्टिसिंग असर्टिव कम्युनिकेशन, प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिस करिए असर्टिव सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बी कॉन्फिडेंट, कैसे कॉन्फिडेंस के लिए, तो ये हम देख लेते हैं। 7 actions फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हमारे जो 7 पॉइंट्स हैं, ये सब हम देखेंगे सारे जो पॉइंट्स हैं, जिससे कि आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो। वाह, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। और बहुत बहुत काम की चीज है, बिल्कुल एकदम लास्ट में आई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहला हमारा रहेगा बी कॉन्फिडेंट। व्हेन समवन वॉक्स इनटू अ रूम स्मार्टली विद कॉन्फिडेंस एंड ही एंड शी गेट द अटेंशन ऑफ अदर्स इजीली। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर आप मतलब कॉन्फिडेंस में होते हो तो डेफिनेटली आप नोटिस करते हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ टीचर्स आपने देखे होंगे अपने स्कूल में जिनमें बहुत कॉन्फिडेंस रहता है और वो बहुत स्मार्टली मतलब रहते हैं, स्मार्टली वॉक करते हैं, स्मार्टली बात करते हैं, और डेफिनेटली बच्चों का उनपे क्रश आ जाता है। तो वो जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। काफी सारे आपके टीचर्स होंगे ऐसे जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते होंगे, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कॉन्फिडेंट हैं बहुत ज्यादा।
तो वो चीज आप डेवलप कर सकते हो असर्टिव कम्युनिकेशन से। सबसे असर्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको डेवलप करना है तो आपको कॉन्फिडेंटली सीखना होगा कैसे कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो आपको शो कॉन्फिडेंस इन द वे यू सिट एंड वॉक। अपना वॉकिंग इंप्रूव करो, कैसे खड़े होते हो उसको इंप्रूव करो, कैसे बैठते हो उसको इंप्रूव करो। सीधी पीट करके बैठना चाहिए। आपने सुना होगा, कभी अप्लाई किया है, कभी प्रैक्टिस किया है, नहीं किया ना, बहुत इफेक्टिव होता है। आपके में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका बॉडी पोस्चर इतना इंप्रूव हो जाता है। स्टैंड कैसे खड़े होते हो, टेढ़े मेढ़े खड़े होते हो, तो वो शो करता है कि आप कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो सीधा खड़े होगा करिए, किस तरीके से चलते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो हमें बिल्कुल स्टाइल में रहना चाहिए अपनी जिंदगी में, दैट शोज एंड कॉन्फिडेंस। और स्टाइल जो होता है वो क्लास से आता है। सो ये नहीं है कि मेरे को लगता है कि ये स्टाइल है तो वो स्टाइल है, नो। विच इज जो आपको देख के स्टाइल लग रहा है, जो जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते हो, that is style. And in this book they are defining कि अगर आप अच्छा posture यूज करते हो सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, जो कि मेजोरिटी ऑफ थिंग्स में होता है, वो स्टाइल है। अगर लग रहा है कि वो छपरी छपरी की तरह चल रही, छपरी आपने सुना ही होगा वर्ड, तो कोई बहुत ही ज्यादा इडियोटिक तरीके की वॉक कर रहा है तो वो स्टाइल है। तो वो जनरल एक्सेप्टेंस में नहीं आता। तो अपने आप को उस तरीके से डेवलप करो, जैसा बनाओगे वैसे बनोगे अपने आप को। सो वर्क ऑन दीज थिंग। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड चिन अप। अपने शोल्डर स्ट्रेट रखने चाहिए, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, और चिन अप। प्रैक्टिस मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। कंट्रोल साइंस ऑफ फिजिकल नर्वसनेस सच एज बाइटिंग नेल्स। नाखून खाना बिल्कुल काम बल शो करता है कि आप में कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए जब आप नर्वस हो। तो यू शुड लर्न द वेज टू कंट्रोल योर नर्वसनेस। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। धीरे बोलिए, बहुत ज्यादा धीरे नहीं। और इस स्पीड से बोलिए कि दूसरा समझ सके। और दूसरों की बातों को सुनिए और अपनी बात ऐसे करिए जैसे कि आप उसे समझा रहे हो, अननेसेसरी नहीं। एकदम रिलेवेंट बातें करिए और इस तरीके से करिए कि आप उसको समझा रहे हो। यूज अ क्लियर एंड काम वॉइस। क्लियर और काम वॉइस यूज करनी चाहिए। बी लाउड इनफ टू बी हर्ड, डोंट शाउट। उस पिच पे बोलिए कि दूसरों को सुनाई दे बट ऐसा ना लगे कि आप चिल्ला रहे हो। इफ पीपल आरंट नोटिसिंग यू से एक्सक्यूज मी। अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप बोलिए एक्सक्यूज मी, अगर आपको उनसे बात करनी है या उनको कुछ बोलना है। डोंट बी अपोलोजेटिक व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग रॉन्ग। सॉरी फील नहीं करना चाहिए हमें किसी भी चीज के लिए अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो। कई लोगों को लगता है हाय मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज ट्राई करनी चाहिए तो यू शुड गो। अपोलोजेटिक नहीं हमेशा फील करते हैं, कई बच्चे फील करते हैं कि मैं ऐसा, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हमें अपोलोजेटिक सॉरी फील होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने सॉरी, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डोंट बी अपोलोजेटिक, सॉरी मत फील कीजिए। मेक शॉर्ट एंड करेक्ट स्पीचेस। जो भी बात कर रहे हो छोटी बात करो, छोटे सेंटेंस में बात करने की कोशिश करो और करेक्ट वर्ड्स का यूज करो। इधर उधर की फालतू बातें ना करी जाए, ज्यादा बेटर है। ड्रेस करेक्टली। सो ड्रेस करेक्टली, स्मार्टली। लुकिंग कॉन्फिडेंट अट्रैक्टिव कैन चेंज अदर्स माइंड। अगर आप बहुत स्मार्टली ड्रेस करते हो, स्मार्टली ड्रेस का मतलब ये नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनो। साफ कपड़े पहनो, वेल प्रेस हुए हुए कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे कपड़ों से मतलब नहीं होता कि ब्रांडेड कपड़े हो, साफ कपड़े हो, साफ सुथरा पहनो, अच्छे लगो। कोई कोई सस्ते कपड़ों में भी स्मार्ट लग सकते हैं, सबको ही लग सकता है अगर वो उसको ढंग से ड्रेस करे। तो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू ड्रेस करेक्टली। तो जिस जैसे हम ड्रेस करते हैं उससे लोग अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो तो लोग आपकी बात को सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इंस्टेड आप बड़े फनी तरीके से ड्रेस्ड हो, आप कुछ बहुत ही डिफरेंट से वाइब्रेंट से कलर पहन के आ गए हो, तो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते आपकी बात को सुनने में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू ड्रेस, दैट हेल्प्स यू टू मेंटेन अ पर्सनैलिटी। बी ऑनेस्ट। अपनी सच बोलो, झूठ मूठ की बातें करोगे तो लोग आपको सीरियसली लेना नहीं, बंद कर देंगे। डोंट बी एग्रेसिव। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और बैड बॉडी लैंग्वेज, शाउटिंग, एंग्री, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। असर्टिव होना चाहिए, दूसरे की सुनो अपनी बोलो, प्रेम प्यार से। स्पीक अप
अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आप उस पर बात करिए, साइलेंट मत रहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कोई चीज है, कोई थॉट है आपके माइंड में, तो आप शेयर कर सकते हो एक सर्टेन तरीके से। और एक्सप्रेस योर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियन विदाउट वरिंग अबाउट अदर्स रिएक्शन या ओपिनियन। अगर आपको कुछ लगता है, बहुत स्ट्रांगली आपके ओपिनियन है, आपको कुछ लग रहा है, आपको कुछ फैक्ट पता है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। इतना नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है, अपनी बात करिए। दैट इज अ करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। Learn to say no. As I told you, we are going to learn how to say no. So, जो अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट पार्ट बी में हम लोग हाउ टू से लर्न पर एक लंबा सा पैराग्राफ देखने वाले हैं, और काफी कुछ डीप में लर्न करने वाले हैं हाउ टू से नो। तो इसमें अगर आप, इट्स ओके टू से नो, इट्स नॉट बैड, लेकिन कुछ कहने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से ना कहा जाए, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर, ये पार्ट 1 अच्छा लगा, तो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड हाउ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से करने चाहिए, वो भी आप नीचे फीडबैक में शेयर कर सकते हैं। और डू कमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर स्टूडेंट से कि नीचे फीडबैक पे बताएं उनको वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।